चलिए बेटा आज का साइंस का इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। कह रहा वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सही है। तो इसमें उसने दे रखा बेटा क्या, क्रांतिक कोण दे रखा, केवल एक चीज दे रखी और एक ही चीज पूछी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके पेपरों में आ भी चुका है। ठीक है, इस बार भी 2026 के पेपर में आने की इसके बहुत चांस है। ठीक है, तो इस सवाल को हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण हम देखते हैं क्रांतिक, यहां लिख दो हल बेटा, क्रांतिक कोण यानी आपका सी कितना दिया बेटा 45 और उसका अपवर्तनांक पूछा है। सही है, अपवर्तनांक पूछा है। सही, अपवर्तनांक एन पूछा है, ये पूछा है। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। ये आएगा बेटा आपका ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, ज्यादातर मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 नंबर का सवाल है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, बच्चा क्रांतिक कोण पढ़ता नहीं, क्रांतिक कोण पढ़ लेगा तो बहुत सरल है। सही है, तो अब इसमें हम करेंगे ना वायु के सापेक्ष, किसी के वायु के सापेक्ष दे रखा ना, तो हम लिखेंगे बेटा जिसके सापेक्ष दे रखा हो तो उसी के सापेक्ष का हम लिखेंगे, उसी का अपवर्तनांक ज्ञात करना। सही है, तो यहां देखेंगे, हम लिखेंगे बेटा वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होगा, देखो जो फार्मूला होता है बेटा होता है 1/sin c, जहां पर c आपका क्या क्रांतिक कोण है। ठीक है, 1 साइन का मान, साइन c का मान कितना 45। सही है, साइन 45। देखो बेटा साइन 45 का मान और भी मान आपको दे रखे हो, तो आप जैसे इसमें 45 का मान हम और भी बता देते हैं। साइन के देखो इसमें साइन है तो साइन का और मान लगा रहे हैं, 0 का भी मान बता दे रहे हैं, 30 का भी बता दे रहे हैं, 45 का भी बता दे रहे हैं, 60 का भी बता दे रहे हैं, 90 का भी बता दे रहे हैं। तो साइन के मान 0 का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है। सही है, 45 का कितना होता है बेटा 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ये बात याद रखना। सही है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या साइन 45 का मान पूछा, ये साइन 45 दे रखा, तो इसमें साइन 45 का मान हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें लगाओ 1/sin 45 का मान कितना है बेटा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, 1/√2 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो जब 3 बटे में आता है, मेन बटे आपका ये वाला है, ये है। सही है, ये है, इसके ये वाला है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 1/√2/1। ये हुआ, √2 से उसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2। सही, या तो ये आंसर दे रखा होगा। अगर ये आंसर ना दे रखा हो तो दूसरा आप समझ जाना, इसका मान 1 या 1.1414 ये दे रखा होगा। सही है, इन दोनों में से कोई सा भी मान आपका ऑब्जेक्टिव में नजर आए बस। सही है, वस्तु प्रश्न में जो भी नजर आ जाए आप इसको क्या लगा देना। देखो अगर उसमें क्रांतिक कोण 45 दे रखा, इसकी 45, अगर कोई सा भी पूछे इसमें क्रांतिक कोण ये दे रखा तो सबके हमने मान लिख दिए। ठीक बेटा, क्योंकि जो होम साइंस से जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता नहीं होता है इसका मान क्या होता है। सही, तो इसलिए हमने बता दिया है। सही, गृह विज्ञान के बच्चे होते हैं, बच्चियां जो होती है ज्यादातर उनको नहीं पता होता, इसलिए उनको हम बता दिए। तो ये सवाल आपका बेटा 1 नंबर में ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट बता, जब 1 नंबर में आया तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से डायरेक्ट करना, साइन 45 का मान लगा के ये करके और जो मान निकाल के फटाफट जो है गोला बना देना। सही है, गोला सही से बनाना। देखो क्योंकि मैं बता चुका हूँ, उसको मशीन चेक करेगी ऑब्जेक्टिव में, वो हमारी सीट मशीन चेक करती है, ना कि कोई टीचर चेक करता है। उसमें वो स्कैन करता है, स्कैन करके वो आंसर बता देता है कितने सही कितने गलत। ज्यादा देर का काम होता है, एक मिनट में करता है वो कई कॉपी। ठीक, तो आप समझ गए सारे, किसी प्रकार की हमारे हिसाब से किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल आपका कंप्लीट हो।